हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। ये वीडियो होने वाली है पूरी भुट्टो परिवार पे। भुट्टो परिवार में नई नई हुई है शादी, तो शादी में आई है नई दुल्हन। वैसे वो दुल्हन कम आई है, परिवार के लिए कंटेंट ज़्यादा आया है। और कंटेंट आया है तो सब में बटेगा, वो वाला हो रहा है ना, पैसा है तो सब में बटेगा। वैसे ही वो है, दुल्हन आई है तो उसका कंटेंट सब में बटेगा। सबको सिर्फ अपने, इनके घर में टोटल 10 या 12 चैनल हैं, तीनों बहनों के हस्बैंड के, फिर भैया के, फिर भाभी के, फिर फेसबुक पे सबके अलग अकाउंट हैं। फेसबुक पे अलग तरीके की वीडियोस आती हैं। वहाँ पे जो ये लोग यूट्यूब पे ब्लॉग्स डालते हैं वो चीज़ें नहीं डालते हैं, वहाँ पे अलग ही उनका कहानी चलता रहता है। तो इस तरीके से टोटल 10-12 चैनल हैं। जो दुल्हन है उसके दूल्हे की भी एक चैनल है जिस पे कोई ब्लॉगिंग नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बहनों ने और भाइयों ने और भाभीियों ने शायद मना कर रखा है कि तेरी शादी में हमने खर्चा किया है शायद, इसलिए तू ब्लॉग नहीं डाल सकता। शायद और भी कोई रीज़न हो सकता है। सो इनके घर में दुल्हन आई है, ब्लॉगिंग करने वाले 10 या 12 लोग हैं। तो हमेशा 5, 6, 7, 8 कैमरा जो हैं वो दुल्हन के चेहरे पे रहते ही रहते हैं। और वो इतनी अनकंफर्टेबल होती है, ना वो खा पा रही है ना वो पी पा रही है। वो कई बार बोलती भी है, प्लीज़ कैमरा हटा लीजिए, मुझको पानी पीना है, प्लीज़ कैमरा बंद कर दीजिए, मुझे खा। अब तो इन लोगों की इतनी हद हो गई कि मतलब वो बेचारी सो रही है तो सोते हुए को भी ले रहे हैं कि देखो नई दुल्हनिया सो रही है। मतलब इतनी शर्म नहीं है। कोई तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करे तो तुमको कैसे लगेगा? वो शायद पहले ब्लॉगिंग नहीं करती थी, पहले इंस्टाग्राम रील्स ये सब नहीं बनाती थी, तो वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है। उसको थोड़ा टाइम तो दीजिए। वो ब्लॉगर भी बन जाएगी, वो रील्स भी करेगी, वो सब कुछ करेगी, लेकिन थोड़ा सा तो टाइम दीजिए। हर कोई इंसान, तुम लोग भी जब से स्टार्टिंग किए थे तब से वैसे नहीं थे ना। बेशरम तो अब आके बने हो ना, तो उसको भी तो थोड़ा टाइम दीजिए। 10 दिन 15 दिन माँ बेचारी दिन रात सारी बहनों के पतियों के, बहनों के बच्चों के खाने का पीने का सारा काम कर रही हैं। और बहनें बैठ के पंचायत कर रही हैं, ब्लॉगिंग कर रही हैं। उनके नल्ले पति मायके में पड़े हुए हैं बीवियों को ले लेके। शादी को हो गए 4 दिन, इनका मतलब नल्लापनी ख़त्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्लॉगिंग में ज़्यादा पैसा होगा शायद। क्योंकि अपना घर तो क्या है, मेन तो कंटेंट है ना। कंटेंट ही बोलते हैं, ये कंटेंट नहीं बोलते हैं। तो मेन तो वो है। अभी इन्होंने एक किस्सा हुआ था, जो बधाई लेने वाले आते हैं किन्नर माता, वो इनके घर में आई। तो इनकी माता जी बड़े प्यार से मतलब उनको हैंडल कर रही थी, बहुत अच्छे से बोल रही थी। मुझे उस फैमिली में अगर कोई अच्छा लगा तो उनकी माता जी ही अच्छी लगी, भुट्टो जी की। तो वो माता जी उनको हैंडल कर रही हैं। वो ज़्यादा अमाउंट मांग रही होंगी तो पीछे से एक बहन इनकी ऐसे बोलती, अरे आप इतना काहे मांग रही हो, दुल्हन पे तो रकम चढ़ा ही नहीं है। रकम नहीं चढ़ा मतलब दहेज नहीं मिला हमको। जिसमें मुझे भुट्टो की ये बात अच्छी लगी कि उसने गुस्सा किया कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो आप ये सोचो, मतलब अभी ये लोग वीडियोस में इतना बोलते हैं, तो अभी जब 1 महीना 2 महीना हो जाएगा शादी को, तब उसको कितना सुनाया जाएगा। अभी इन्होंने क्या किया, रूम सजवाया। इनकी भुट्टो की बड़ी बहन जो हैं उन्होंने, वंदना ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए पूरे घर को कि जो रूम सजवाएगा कंटेंट भी वही डालेगा, मतलब ब्लॉग भी वही डालेगा, और किसी का कोई अधिकार नहीं है। तो किसी ने भी उस चीज़ का ब्लॉगिंग नहीं किया, सिर्फ उसने दिया। उसने ही ब्लॉग्स बनाए और उसके हस्बैंड ने बनाए, उन दोनों के चैनल पे ही आए। आप ये सोचो, इतने बेशरम हो गए हैं कि किसी की प्राइवेसी इतनी लीक कर देते हैं कि सुहाग रात के रूम तक का भी इन लोगों ने ब्लॉग बना के डाल दिया। और ये भी बता रहे कि हमने 4,000 रुपये में ये बनवाया है, सजवाया है। क्या कोई बहन अपने भाई के लिए कुछ करती है तो पूरी दुनिया को बताना है कि कितने पैसे लगे हैं। मतलब इतने सस्ते रिश्ते हो गए। अगर तुमने 4,000 लगाए हैं उसमें, तो तुम 40,000 कमाओगी सारे शादियों के ब्लॉग, मतलब से 40,000 से ज़्यादा ही कमाओगी, लाखों में कमा लोगी तुम। वो 4,000 गिना रहे हैं, 2,000 तू दे दे, 2,000 मैं दे देती हूँ, वो रूम का कोई और ब्लॉग नहीं डालेगा, मैं ही डालूंगी। इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पे लगाऊंगी, देखना पढ़ना।
इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं कि अगला सुहागरात के ब्लॉग भी डाल देना, हम उस ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे हैं। कितनी बेशरम फैमिली है, कम से कम ये वाली चीज़ें तो अपनी प्राइवेट रखो, इन चीज़ों को तो मत डालो। एक ने कमेंट किया कि कैमरा भी लगा देना रूम में, फिर हम अगले ब्लॉग का इंतज़ार करेंगे, उसको भी पब्लिक कर देना। बहनों के लिए आ रहे हैं, तीनों बहनें बैठ के खा रही हैं, माँ काम कर रही है, इस तरीके से कमेंट आ रहे हैं और आराम से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आंखें ऐसे ऐसे करेंगी आंखें और सीधा भाभी के कमरे में। ना तो इनके घर में मतलब छोटे की शर्म ना बड़े की शर्म। कल मैंने एक वीडियो देखा जिसमें जेठ था या देवर था जो भी था, तौलिया बांध के बनियान पहन के खड़ा है दुल्हन का वीडियो निकालने, चाहे वो देवर ही सही, उसको 2 दिन हुए आए हुए। दोनों नंदोई ऐसे पूरा कैमरा उसके मुंह पे रखे रखते हैं हमेशा। या नंदोई हो, बड़े हो या छोटे हो, शर्म होती है कुछ? वो सुबह सो के नहीं उठती कि सारा का सारा खानदान उनके घर में कैमरा लेके पहुंच जाता है उसके रूम में। इनके भाई का भी चैनल है जिसमें मतलब जिसकी शादी हुई है, लेकिन उसका एक भी ब्लॉग नहीं आया क्योंकि बहनों ने डालने ही नहीं दिया, क्योंकि वो ज़्यादा फेमस हैं सोशल मीडिया पे, वो उनको कंटेंट लेना था मेन। तो जबकि उसका ज़्यादा अधिकार था। अगर ये बहनें चाहती तो अपने भाई का यूट्यूब का जो चैनल था उसको एकदम ग्रो कर सकती थी। ये बेस्ट टाइम था, क्योंकि हर कोई जब किसी क्रिएटर से जुड़ जाता है तो उसके घर में फैमिली मेम्बर में या किसी का कोई शादी होता है, ब्याह होता है, कुछ भी होता है, तो लोग उसको देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं। अगर ये सारी बहनें चाहती या भाभियाँ चाहती तो जो जिसकी ये शादी थी उसके पे सारे ब्लॉग्स अगर आते तो उसका चैनल इजीली ग्रो हो सकता था। और आज बहन पूछ रही है कि नई दुल्हन का चैनल बनवाओगे, तो वो भैया बोल नहीं, हम नहीं बनवाने देंगे, हम नहीं करने देंगे। मतलब बहनों को इतनी छूट है कि तुम्हारी बहनें फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब सब पे कुछ भी वाहियात वीडियो भी डालती हैं, उनको इतना वाहियात कमेंट भी आते हैं, तो तुमको चलता है। लेकिन अपनी बीवी को ऐसे दबा के रखना है क्योंकि वो दूसरे के घर की बेटी आई है, राइट? उसको नहीं बनाने देंगे ये। अभी तो 2 दिन हुए हैं तब इतनी मतलब वो दिखा रहे हैं पतिगिरी, तो एक आध महीने बाद तो क्या ही करेंगे ये। नई दुल्हन के लिए चाट लेके आए हैं तो दिखानी है, नई दुल्हन के लिए पकौड़े बना रहे हैं, नई दुल्हन को चाय पिला रहे हैं। भाई भाई क्या ही कर रहे हो तुम लोग? तुम कितनी पढ़ी हो, कितने भाई बहन हैं, तुम्हारी कौन सी फेवरेट चीज़ है, तुम क्या, ये तुमने शादी के पहले पता नहीं किया था कितनी पढ़ी लिखी हो? ये पता नहीं था तुम लोगों को कि कितने भाई बहन हैं आपस में? बोल रहे हैं, कोई कमेंट में लिख रहा है इनको फ्रिज नहीं मिला, इनको टीवी नहीं मिला, तो देखिए इनके पापा नहीं हैं। ये नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा, एक भी सिंगल कमेंट ऐसा नहीं था जिसमें किसी में भी ये लिखा हो कि दुल्हन को क्या क्या मिला है सामान में। ये खुद से ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, खुद से दुनिया को बता रहे हैं, जिसको ये कंटेंट बोलते हैं, दुनिया के मन में डाल रहे हैं ताकि आगे जाके इस बात का मुद्दा बने, आगे जाके भाई बहन में आपस में लड़ाई हो, कंट्रोवर्सी हो। दूसरी तरफ एक बात करेंगे, मेरी पिछली वीडियो में एक पॉइंट रह गया था तो मैं उसमें भूल गई थी। कल रात को जो झूलन देवी थी लाइव में बात कर रही थी बच्चे के लिए, जल्दी से आएगा, बहुत जल्दी आएगा। भाई अगर किसी के पास कोई जड़ी बूटी हो जिसमें 1-2 दिन में ही बच्चा आ जाता है तो बता देना, आ जाएगा। वैसे मीशो की डिलीवरी भी होने में शायद 2 दिन लगते हैं, तो इतना जल्दी तो आएगा नहीं झूलन देवी। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात उस वीडियो में डालना भूल गई, आपको छोटा लप्पू चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले आपको ये नाचना मटकना ये तो बंद करना पड़ेगा। अगर आप रील्स बनाती रहेंगी एक एक दिन में 10-10, 12-12, 15-15, इतना ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल रखेंगी अपना, इतना ज़्यादा खाने पीने का ध्यान नहीं देंगी, मीशो का इतना ज़्यादा प्रचार करेंगी, तो आप बाबू कहाँ से लाएंगी? आप ये सोचिए, कहाँ से लाएंगी? दिन भर तो आप नाचती हैं,
तो थोड़ा मटकना कम कीजिए, पहले अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। भगवान करे तुमको जल्दी से बाबू आए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे तहलका मचेगा, लेकिन इंतज़ार तो बड़ा लंबा है। अभी तो गुड न्यूज़ ही नहीं आई, तो पहले गुड न्यूज़ आएगी, उसका तहलका मचेगा, फिर 9 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा हमें, उसके बाद लप्पू या लप्पी आएगी छोटी। सो ये था मेरा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर ही देना, अच्छा लगे तो आपको। बाय बाय।